हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ल्यूमिनस थ्री सर्किल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को बता दें कि हम क्लास 10th की जो इंटायर मैथ है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। इस सीरीज़ का लेक्चर 4 है आज। जितने भी नए यूजर्स हैं हमारे जो फ्रेंड्स हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसका जो ये लेक्चर 3 है वो भी एपी पर ही बेस्ड था। जो अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी है और मैंने एक टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया हुआ है। तो आपको कोई डाउट है तो मुझसे आप बात कर सकते हैं। तो आई विल हेल्प यू इन क्लियरिंग योर डाउट। विदाउट ए फर्दर डिले वी स्टार्ट अवर लेक्चर। हमारा जो है आज का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसकी मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग पिछला जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने क्लियर की थी। आज जो है हम लोग जनरल टर्म ऑफ एपी सीखेंगे। तो जनरल टर्म जनरली क्या होता है कि कोई भी टर्म हमारा जो है, जैसे मान लिया 10th टर्म हो गया, 20th टर्म होगा, कोई भी एपी है उसका जो कोई भी टर्म हम कोई रैंडम ऐसे ही उठा लें तो वो जनरली एक जनरल टर्म कहलाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक एपी लिख देता हूँ। जैसे हमारी एपी है, मैं ले लेता हूँ कि हमारी एपी हो गई 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से ये सीरीज़ हमारी आगे कंटिन्यू होती रहेगी। तो जनरल टर्म यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे देखूँ जो हमारा 9 जो है, हमारा एक नंबर 9 है, तो ये जनरली कौन सा टर्म है सीरीज़ का, तो काउंट कर लेते हैं। ये पहला, फर्स्ट, सेकंड, मैं लाइंस दिखा रहा हूँ, आप उसको देखिए। पहला जैसे 1 हमारा पहला टर्म हो गया, और 3 जो है दूसरा टर्म हो गया, 5 हमारा तीसरा टर्म हो गया, और 7 चौथा टर्म हो गया, और 9 जो है वो 5th टर्म हो गया। तो इसको हम कैसे हम इसको क्या करेंगे, जनरली इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे ये हम सीखेंगे। तो ये तो बहुत छोटा टर्म था, ये हमारा फिफ्थ टर्म था। जैसे मैं इसको दिखाऊं कि हमारा A1 ये पहला टर्म था हमारा, A3 A2 A1 A2, और ये हो जाएगा हमारा A3, और इसी तरीके से ये हमारा A4। ऐसे ही 9th हमारा जो क्या हो जाएगा A5, और ऐसे ही हमारा 11 क्या हो जाएगा A6। इस तरीके से आगे टाइम कंटिन्यू होते रहेंगे। इनको अब हम लिखेंगे कैसे, कि मैं कहूँ कि कोई भी एक सीरीज़ है, कोई भी एपी है हमारी, उसमें हमारा जैसे मैं कहूँ कि 5th टर्म बताइए उस सीरीज़ का क्या होगा, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, हम एक फार्मूला है उसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो वो फार्मूला कैसे डिड्यूस हुआ उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि पहला जो टर्म हमारा होता है, इसको ज़रा इरेज कर देता हूँ मैं, जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, सॉरी, ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है इसको इरेज कर देता हूँ मैं। अब ये हमारी सीरीज़ हो गई है। तो इसका जो पहला टर्म है उसको हम कैसे लिखेंगे, सीरीज़ का जो है पहला टर्म उसे हम कैसे दिखाएंगे। पहला टर्म हमारा हो जाएगा जैसे A1, तो A1 इस सीरीज़ का क्या है 1। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। पहला टर्म है तो उसको हम A से दिखाते हैं, पिछले लेक्चर मैंने बताया था। और जो दूसरा टर्म इसी तरीके से सिमिलरली A2, तो A2 हमारा क्या है 3, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। इसको पहला टर्म A हो जाएगा 1, पहला टर्म हमारा क्या हो जाएगा 1, और उसके बाद में कॉमन डिफरेंस सीरीज़ का कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 3 - 1, तो कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो गया 2 हो गया इस सीरीज़ का। ठीक है, तो A + 2, तो कॉमन डिफरेंस को हमने जनरली ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, इसको लिख लेते हैं एक बार। सॉरी, ये 2 हो गया, इसको एक बार लिख लेते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो इसको लिख लें A, सॉरी, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं A और प्लस D। ठीक है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, A हमारा पहला टर्म क्या था 1, और D हमारा कितना हो जाएगा 2, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और जो नेक्स्ट टर्म है हमारा उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं A3 = A3 हमारा क्या है 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, पहला टर्म और प्लस D कॉमन डिफरेंस में हम 2 को अब मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा नेक्स्ट टर्म इसी तरीके से हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, A हमारा पहला 1 था और उसके बाद में 2 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारा कितना था 2, तो इसको सॉल्व करें तो हमारा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी
1 + 4 दैट इज़ 5। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि a + 2d, बस इतना ही रखते हैं। मैंने समझाने के लिए पीछे लिख दिया था a + 2d, 5 को लिख सकते हैं। सिमिलरली a4 को हम लिखने की कोशिश करें तो इसको हम लिख सकते हैं, हमारा 7 था 4th टर्म, तो इसको हम लिख सकते हैं a + 3d। इसी तरीके से मैं एक और टर्म दिखा देता हूँ, फिर मैं जो जनरल हमारा एक फार्मूला यहाँ पे अभी पैटर्न दिखा रहा हूँ क्या हो रहा है। तो हमारा जो 5th टर्म मैं लिखूँ तो उसको लिख सकता हूँ, 5th टर्म हमारा क्या था 9, तो इसको मैं दिखा सकता हूँ a + 4d। तो यहाँ से एक चीज़ नोटिस करो, जैसे मैंने क्या दिखाया था, पहला टर्म दिखाया था, पहला टर्म, तो पहला टर्म हमारा 1 था, तो और दूसरा टर्म यहाँ पे देखो, दूसरे टर्म क्या हुआ, दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं, दूसरा टर्म हमारा क्या है A2। तो यहाँ पे देखो पहला टर्म था और D, कॉमन डिफरेंस क्या किया, कॉमन डिफरेंस में जनरली जैसे हमारा पहला टर्म था, कॉमन डिफरेंस में क्या था, जैसे 2 - 1 × D, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं A + D को। इसी तरीके से हम जो पहला टर्म था, पहला टर्म हमारा A था और D में क्या था 1, पहला हमारा टर्म था 1 और 1 - 1 × D, तो यहाँ से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जनरली क्या हो जाएगा, 1 ही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद ये समझ में ना आया हो आपको, तो एक बार मैं फिर से इसको लिख देता हूँ, फिर एक बार फिर से मैं क्लियर करूँगा A + D। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, हम इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं अभी मैं समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे है, ये जो है ये टर्म है, हम यहाँ पे इस तरीके से लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे जो 2 है, तो ये जो फार्मूला में आ रहा है, देखो यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो यहाँ पे जनरली क्या है 2 - 1 1, तो इसको जनरली फिर A + D ही तो लिखा हुआ है। ये ध्यान से देखो, यहाँ पे ये A + D ही लिखा हुआ है, क्योंकि A और 2 - 1 D दैट इज़ D ही रहेगा वो, तो इसी वजह से मैंने इसको इस तरीके से ब्रेक करके लिखा। इसी तरीके से पहले वाले टर्म में भी मैंने यही किया कि 1 था, तो यहाँ पे देखो ये पहला टर्म 1 है, उसमें से 1 माइनस कर दिया, तो 1 - 1 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे 1 - 1 लिखा हुआ है। तो ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे एक फार्मूला बन जाए। अभी कैसे बन जाए मैं दिखा रहा हूँ। जैसे मैं A3 को लिखूँ तो ये पहला टर्म और प्लस, और यहाँ पे क्या है देखो 3, 2 को कैसे लिख सकते हैं 3 - 1, 3 - 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ही तो आएगी। तो यहाँ पे क्या है, हम ये जो ये AN लिखा हुआ यानी nth टर्म है, और इसमें जो है हम रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ फिर दिखा देता हूँ, A4, जैसे A4 लिखूँ तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो जनरली क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 1 कर दूँ तो ये 3 तो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 4 - 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 तो आ जाएगी, और D, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और जो ये है इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो ये जनरली मैं दिखाने का, और इसी तरीके से मैं इसको लिखूँ तो A+, ये देखो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या कर दूँ 5 - 1 कर दूँ, यहाँ पे 4 की जगह पे 5 - 1, तो यहाँ पे जनरली क्या हो जाएगा, ये हमारा यही A + 4D हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, हमारी जो सीरीज़ थी वो जनरली वो ऊपर सीरीज़ लिखी हुई है, वो क्या थी हमारी सीरीज़ 1 3 5 7 9। तो इसमें हमें क्या बताना है, कोई एक जनरल टर्म बताना है। जैसे पहला टर्म हमें बताना था तो उसको हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से मैंने दिखाया, ये हमारा जो फार्मूला था, ये फार्मूला। और उसके बाद में दूसरा टर्म हम कैलकुलेट करें तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं तो नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। तो इस तरीके से मैंने A + D लिखा, और A + D को फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्योंकि D लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या है, हम चाह रहे हैं कि ये जो हमारा ये सफिक्स में जो कॉमन टर्म है उसका जो सफिक्स है उसके साथ एक रिलेशन बन जाए, इसी वजह से मैंने 2 - 1 D लिखा। इसी तरीके सम में मैंने यही किया, 3 था और यहाँ पे क्या था 3 - 1, तो यहाँ पे भी 2 हो गया, ये इसी तरीके सब में मैंने किया। तो यहाँ से एक चीज़ में समझ में आई कि जैसे मैं यहाँ पे मैं और भी कंटिन्यू करूँ इसको, जैसे यहाँ पे इसको और कंटिन्यू करूँ, इसको भी ऐसे कंटिन्यू करूँ, इसको भी ऐसे ही कंटिन्यू करूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इस तरीके से हम nth टर्म पर पहुँच जाएंगे। जैसे मैं इसको AN दिखा दूँ, AN टर्म, तो nth टर्म हमारा कोई भी होगा सीरीज़ का, नहीं पता तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहला टर्म और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से n - 1, ये था यहाँ पे 5th था, तो इसी वजह से 5 - 1, तो यहाँ पे nth टर्म होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n - 1, ये हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस हमारा वही रहेगा। तो बस बताने का ये तरीका था कि हमें सीरीज़ का nth टर्म निकालना हो तो वहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस का जो मल्टीपल है हमारा, वो जनरली n में से एक टर्म माइनस करके उसको मल्टीप्लाई करके और उसका फर्स्ट टर्म सीरीज़ का ऐड कर दें, तो जनरली क्या हो जाता है, हमारा सीरीज़ का nth टर्म निकल के आ जाता है। तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये फार्मूला हमारा बनके तैयार हो गया। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा यही हमारा फाइनल रिज़ल्ट है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है।
जिसको समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, यहाँ पे जो बस ये याद कर लो, ये जो nth टर्म है सीरीज, किसी भी सीरीज़ का nth टर्म निकालना है, यानी कोई भी टर्म निकालना है, तो इसका यूज़ जनरली क्यों करते हैं फार्मूले का, इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे ये सीरीज़ बहुत लंबी हो गई, जैसे मैं ये सीरीज़ ऊपर ही मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखी थी, यहाँ पे तो कुछ टर्म थे, तो यहाँ पे मैंने 7 टर्म 10 टर्म तक हम ऐसे डायरेक्ट लिख के कर सकते हैं। आप में से कोई एक स्टूडेंट कहे कि सर इसको तो हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं कौन सा टर्म होगा, लेकिन ये तो जब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आप एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि 100 टर्म बताइए इस सीरीज़ का, तब तो आप लिखने तो बैठ नहीं जाएंगे, तो आप जनरली क्या करेंगे कि फार्मूले हमारे मन में ये आता है कि फार्मूला हमें पता हो और इजीली हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने इसको लिखा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को कैसे ब्रेक करके हम लिख सकते हैं, ये मैंने दिखाया, a और 1 - 1, तो यहाँ पे 1 और हम यहाँ पे जो d का मल्टीपल है, जो उस d के प्रोडक्ट में लिखा हुआ है नंबर कॉमन डिफरेंस के, उसी में हम रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे जो जैसे देखो सफिक्स में a के जो लिखा हुआ है, d का जो मल्टीपल होता है नंबर, वो जनरली क्या होता है, वो -1 होता है, यानी 3 है तो यहाँ पे 2 होगा, ये जो मैं दिखा रहा हूँ। तो इसी वजह से मैंने ऐसे ही आगे ये चीज़ ये नोटिस की सीरीज़ में, और इस तरीके से हम कहाँ तक पहुँच गए, अपने nth टर्म तक पहुँच गए। अब जैसे वो ऊपर जो सीरीज़ एग्जांपल के तौर पे लिखी थी, उसमें मैं कहूँ कि इस सीरीज़ का हमारा कौन सा 100 टर्म बताइए, तो हम इजीली इसमें बता सकता हूँ। तो हमारी जो सीरीज़ थी उसमें हमारा पहला टर्म क्या था, a की वैल्यू 1 थी और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना था, 2 था। तो यहाँ से जो 100 टर्म कहूँ मैं, a100 निकालूँ, a100 मैंने ये एग्जांपल के तौर पर लिया, पहला टर्म हमारा 1 हो जाएगा, तो मैं इसको लिखूँ a + n - 1, यहाँ पे n हमारा क्या है, 100, तो 100 - 1 और कॉमन डिफरेंस d, इसको ऐसे लिख लेते हैं। फिर आगे मैं लिख लेता हूँ a और d की बस वैल्यू रख दें और यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, a हमारा कितना है 1 और 100 - 1 और d की वैल्यू 2 है, तो इसको सॉल्व करें तो 1 + 99 × 2, 99 × 2 कितना हो जाएगा, 198 + 1 यानी 199 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 199, ठीक है। तो ये हमारा ये आंसर हो गया। ये कौन सा टर्म हो गया, 100 टर्म हो गया इस सीरीज़ का। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे दिखा दिया, आप कोई भी टर्म आप निकाल सकते हैं इससे। तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल रिजल्ट है, इसको आप बिल्कुल मेमोराइज़ कर लेना, इसको टिप्स पे याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल रिजल्ट है ये हमारा कोई भी nth टर्म कैलकुलेट करने के लिए। तो ये हम लोगों ने पहला रिजल्ट देखा जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल था। हम आगे देखते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को देखते हैं। अब किसी भी सीरीज़ का, जैसे मैं लास्ट टर्म दिखाऊँ किसी भी सीरीज़ का, तो कोई भी सीरीज़ है, जैसे हमारा कोई भी सीरीज़ है, उसका लास्ट टर्म मैं एल से दिखा दूँ, तो लास्ट टर्म कैसे हो जाएगा, मान लिया सीरीज़ में कितने टर्म्स हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं टोटल एक सीरीज़ है हमारी, लिख देता हूँ मैं थोड़ी सी लैंग्वेज, लास्ट टर्म ऑफ AP विथ m नंबर ऑफ टर्म्स। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लास्ट टर्म को जनरली हम किससे दिखाते हैं, एल से दिखाते हैं, स्मॉल एल। तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा ए जो है फर्स्ट टर्म है और यहाँ पे कितने टर्म है, एम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m - 1 × d। तो ये भी हमारा बहुत यूज़फुल रिजल्ट है। इसको अब क्या करिएगा, एक सेकेंड, इसको भी आप क्या कर लीजिएगा, मेमोराइज़ कर लीजिएगा, ये जो भी हमारा ये रिजल्ट है। ये जो है मैं हाईलाइट किए दे रहा हूँ, ये जो रिजल्ट है ये हमारा बहुत यूज़फुल रिजल्ट है, पीछे भी लिखा था वो भी हमारा बहुत यूज़फुल रिजल्ट था, तो मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है, ये हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा जो है लास्ट टर्म हो गया सीरीज़ का।
हाँ, अब हम क्या करते हैं सीरीज़ का, अब हमें क्या करना है, nth टर्म ऑफ ए पी बताना है, एक सीरीज़ का एंड से nth टर्म बताना है, ठीक है, किसी भी सीरीज़ का लास्ट है। जैसे मैं एक सीरीज़ दिखाऊं कि जैसे मैं दिखा दूं एग्जांपल के तौर पे, जैसे एक सीरीज़ हमने पीछे ली थी एक, पहला टर्म हमारा क्या था 1, उसके बाद में 3, 5, 7 और इसी तरीके से कंटिन्यू हो गई। तो ये मान लिया कुछ चली एग्जांपल के तौर पे कोई भी आगे चली गई एन टर्म, यानी लास्ट टर्म यहाँ तक कहीं तक एक एन टर्म तक ये चली गई, ठीक है। लास्ट टर्म कोई भी टर्म होगा, ये जनरली सीरीज़ का ही पार्ट होगा। तो मैं यहाँ से बताऊँ शुरुआत से मैं काउंट कर सकता हूँ, लेकिन लास्ट से क्या होगा एन टर्म की सीरीज़ का, उसको भी हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे काउंट करेंगे, तो उसको हम इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। जैसे हमारा सीरीज़ है, इसको मैं लिख दूँ nth टर्म, पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ, nth टर्म nth टर्म ऑफ AP फ्रॉम एंड, ठीक है। हमें इस सीरीज़ का एंड से क्या करना है, nth टर्म बताना है, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, इसके लिए एक फार्मूला है कि A प्लस M माइनस N इंटू D, ये लास्ट से हमारा क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो ये हमारा जनरली फार्मूला हो जाएगा इसका, ये पूरा। अब यहाँ से मैं दिखा दूँ, यहाँ पे n जो है हमारा वो स्टार्टिंग से है, ठीक है। n टाइम की सीरीज़ बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे जो सीरीज़ है हमारी वो कितने m टर्म्स की बनी हुई है, सीरीज़ जो हमारी है वो m टर्म्स की है। और n जो हमारा क्या है, लास्ट से हमारे कितने नंबर्स हैं वो है nth टर्म। जैसे मैं दिखाऊँ, जैसे मैं सीरीज़ मैंने ऊपर ली थी 2, 7, एक बार मैं फिर से अच्छा क्लियर कर लेता हूँ, शायद आपको कोई डाउट हुआ हो तो मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने क्या बताया, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक सीरीज़ है कोई भी, जैसे अभी जितनी मैंने सीरीज़ पीछे जो मैंने बताया, उसमें मैंने क्या बताया कि जो भी सीरीज़ थी, जितनी भी सीरीज़ थी, उनमें हम nth टर्म को कैसे कैलकुलेट करते थे, स्टार्ट से, लेकिन हम लास्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी पीछे से सीरीज़ के टर्म्स बता सकते हैं, फिर nth टर्म हम बता सकते हैं कैसे। जैसे एक सीरीज़ है, उसमें क्या है, वो m टर्म्स की बनी हुई है, सीरीज़ किसकी है, m टर्म्स की बनी हुई है, ठीक है। m टर्म की सीरीज़ के कितने टर्म्स की बनी हुई है, m टर्म। और वहाँ से लेकिन और हमें बताना कहाँ से है, एंड से बताना है, कहाँ से, nth टर्म बताना है एंड से। तो सीरीज़ का m टर्म की बनी हुई है, तो m हमारा शुरुआत से टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे, n हमारा लास्ट से कौन सा नंबर पता करना है, उसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे वही पीछे मैंने जो सीरीज़ ली थी उसी को मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे 1 क्या था हमारी सीरीज़, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, यहाँ तक एक सीरीज़ थी, मान लीजिए ये टोटल हमारी सीरीज़ है। तो लास्ट से हमें क्या बताना है, थर्ड टर्म बताना है, इस सीरीज़ की लास्ट से हमारा कौन सा बताना है, थर्ड टर्म बताना है। तो लास्ट से हमारा थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, 9 हमारा आएगा ना आंसर, 9। लास्ट से हमारा कौन सा आंसर आएगा, 9। लास्ट से थर्ड टर्म यही तो है, काउंट कर लो, 1, 2, 3, लास्ट से थर्ड टर्म। अब इस सीरीज़ को इस जो है फार्मूले को यूज़ करते हुए देखते हैं कि ये जो ऊपर बताया गया फार्मूला ये सही है, उसमें ये। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सीरीज़ के, काउंट कर लो। तो m की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, 4, 3, 7, m की वैल्यू कितनी आ गई, 7। और लास्ट से हमें कितने बताना है, कौन सा टर्म बताना है, 3। और हमारा a की वैल्यू कितनी है, 1। और d की वैल्यू कितनी है, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, 2। बस यहाँ पे उस फार्मूले में वैल्यू रखो, तो हमारा कितना आ जाएगा, जो लास्ट टर्म हमारा होगा एंड से हमारा जो एंड से nth टर्म होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी a हमारा क्या है 1 और प्लस 7 हमारा m था और n कितना था 3 और इंटू d की वैल्यू कितनी है 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमारा आंसर यही आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + 4 × 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9।
तो यहाँ पे देखो हमारा फाइनल आंसर आ गया 9। तो वहाँ पे देखो ऊपर मैंने जो बताया था ये 9 जो है हमारी जो लास्ट से सीरीज है वो थर्ड टर्म कौन सा 9 था, मैंने सर्किल किया था पहले, यहाँ पे देखो 9 आ गया। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इस तरीके से किसी भी सीरीज़ का लास्ट से हम लोगों ने nth टर्म निकालना सीख लिया। अब कुछ और यूज़फुल एक रिजल्ट और है कि कोई भी सीरीज़ है, एक सीरीज़ है टू, हाँ कोई भी दो सीरीज़ हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, दो सीरीज़ में हम कंपेयर कर सकते हैं, सॉरी हाँ एक ही सीरीज़ होगी, दो नहीं होगी, यहाँ पे एक सीरीज़, मैं दिखाता हूँ करके। एक सीरीज़ है कोई, उसके जो दो टर्म्स हैं उनके बीच हम डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम कह दूँ कि एक सीरीज़ है, जैसे उसका nth टर्म उसको कैसे दिखा सकते हैं, उसको हम दिखा सकते हैं a + n - 1 × d, एक ये हो गया। और एक यही सीरीज़ है, मान लिया उसको दूसरा टर्म जो है वो mth टर्म है, उसको हम दिखा सकते हैं a + m - 1 × d। तो इस तरीके से हम दोनों सीरीज़ का जो है nth टर्म दिखा सकते हैं। तो इन दोनों का हम क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं, दैट इज़ an, इसको हम an - am ये बता सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ऊपर का जो है उसको क्या कर लें, बस जनरल सब्ट्रैक्ट कर लें। तो उसको मैं सब्ट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ, a + n - 1, ये d पहला हो जाएगा और दूसरा माइनस हो जाएगा -1 और -m - 1 × d, ये दूसरा वाला हो जाएगा। तो यहाँ से 1 1 a पहला जो फर्स्ट टर्म है हमारा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके बाद में हम जो फर्दर सॉल्व करें इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम ओपन करके सॉल्व करें तो उसकी वैल्यू हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी, डी कॉमन ले लें दोनों में से। तो डी को जब कॉमन ले लें तो यहाँ पे ये हो जाएगा m - 1 - m + 1, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 1 कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा रिजल्ट हमारा जो आएगा वो आएगा m - n × d। तो ये हमारा an - am की वैल्यू हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व कर ली। ये भी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। इसको मैं हाईलाइट किए दे रहा हूँ तो आप इसको देख सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या किया, किसी भी सीरीज़ के जो दो टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस हम लोगों ने किस तरीके से निकालना है वो भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एपी है उसके जो है मिडल टर्म्स को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो हेडिंग है हमारी, मिडिल टर्म्स ऑफ अ फाइनाइट एपी। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, ये फाइनाइट एपी है। तो ये फाइनाइट क्यों लिखा है, क्योंकि हम मिडल टर्म एक फाइनाइट एपी का ही निकाल सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट का जब हमें लास्ट टर्म ही नहीं पता कितने सीरीज़ में टर्म्स हैं तो मिडल टर्म निकालने का जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है। तो मिडल टर्म एक फाइनाइट जो है एपी का उसका निकालते हैं। तो इसके दो केस हैं, मान लिया कोई भी एक सीरीज़ है जिसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, तो इवन टर्म्स हैं तो हम क्या कह सकते हैं, n = कोई भी सीरीज़ है उसमें n = क्या है, इवन। पहला केस हमारा उसमें n इवन है। तो इस केस में क्या होंगे, जो टर्म्स होंगे वो 2 होंगे, ठीक है। 2 क्यों होंगे, जैसे एक सीरीज़ में यहाँ पे साइड में दिखाऊँ, जैसे मैं दिखाऊँ 1 2 3 4, ये 4 टर्म मैंने कोई एक सीरीज़ दिखा दी, 4 ही टर्म की मैंने फॉर एग्जांपल दिखाई। तो उसमें देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4 है। तो यहाँ पे 2 मिडल टर्म होंगे, एक नहीं होगा 2 होंगे, क्योंकि 2 और 3 इस सीरीज़ के मिडल टर्म्स होंगे, 2 होंगे इस केस में। इसी वजह से यहाँ पे इवन के केस में 2 टर्म्स आएंगे कैसे, तो सिंपली पहला क्या है, पहला टर्म हमारा n/2 कर दो और दूसरा टर्म हमारा n/2 + 1 कर दो, ठीक है। ये इस तरीके से हम दोनों टर्म्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे इस सीरीज़ में देख लो मैंने जो लिखी साइड में, जैसे n/2 4 थे मैं टोटल नंबर टर्म, 4 में 4/2 कितना हो जाएगा 2। तो एक पहला हमारा ये टर्म आ गया 2, और इसी में एक ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा। तो इसी वजह से ये तीसरा वाला टर्म हमें पता चल गया, दूसरा हो गया। और इसी में एक 1 ऐड कर दो इस सीरीज़ में, मैं करके दिखा देता हूँ। 4/2 + 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। तो देखो यहाँ पे 2 और 3 दोनों टर्म्स हमें यहाँ से पता चल गए। तो इस तरीके से हम जब इवन है उसमें हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, मतलब एन मिडिल टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब हमारा सेकंड केस है, केस नंबर 2 है। उसमें क्या है, उसमें n क्या है, ऑड है, n एक ऑड नंबर। तो इस केस में सिर्फ एक ही जो है हमारा मिलेगा। तो इस तरीके से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, n + 1/2। तो ये हम n हमें यानी सीरीज़ में कितने नंबर्स हैं वो पता हो, और तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, वो कौन सा टर्म मिडल होगा वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैंने बताई पीछे कि ये 4/2 + 1 कर दो तो ये थर्ड टर्म मिलता है। ये तो यहाँ पे जो 3 मैंने लिखा, ये इसकी वैल्यू मैच कर गई। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि थर्ड ही हो, कोई सीरीज़ में दूसरी ले लेता तो हो सकता है ये टर्म डिफ़र कर जाता है यहाँ पे। तो ये 3 तो केवल बस ये नंबर, ये कौन सा टर्म है वो सिर्फ बता रहा है। ठीक है, तो ये मैंने दोनों केस दिए। और यहाँ पे बस एक हमारा जो लास्ट जो एक थ्योरेटिकल, मतलब एक टॉपिक बच रहा है यहाँ पे, ये थ्योरी का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई भी एपी है उसमें क्या बताना है, हमें नंबर्स बताने हैं। जैसे हमें कोई नंबर्स एज्यूम करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ है, कोई भी एपी है। अच्छा, एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, कोई भी एक एपी है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक एपी है, जैसे मान लिया कह दिया ABC, ये एपी के 3 टर्म्स हैं। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं ना कि जैसे B - A, पहले दोनों का कॉमन डिफरेंस, और जो पहले 2 टर्म्स हैं उनका कॉमन डिफरेंस, और दूसरे जो टर्म है उनका कॉमन डिफरेंस। इक्वल होगा कि नहीं होगा, भाई इक्वल तो होना ही चाहिए, क्योंकि सीरीज़ है ना, ये एपी है, तो दोनों का कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो इन दोनों को हम सॉल्व करें तो इसमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिलता है, 2B = A + C, या इसको दिखा सकते हैं B = A + C/2। तो ये क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन B/2। ये जनरली क्या कहलाता है, ये अरिथमेटिक मीन। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और इसको भी दिखाऊं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा। अब हमें किसी सीरीज़ के 3 टर्म्स लेने हो, जैसे कोई भी सीरीज अभी आगे कहेंगे कि एज्यूम करिए कि ये 3 टर्म्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको हम अपनी ईज़ के अकॉर्डिंग हम नंबर टर्म्स को एज्यूम कर सकते हैं। जैसे हमारा पहला है, जब हम 3 टर्म सीरीज़ के 3 टर्म्स को टेकन करें तो जनरली हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मैं पहला केस लिखूँ, जैसे 3 टर्म्स आर टेकन, 3 टर्म्स आर टेकन। जब हम 3 टर्म्स लें तो उसमें क्या हो जाएगा, पहला हमारा क्या हो जाएगा, देखो हम एक इस तरीके से 3 टर्म्स ले सकते हैं। 3, जैसे पहले मैं A ले लूँ, दूसरा मैं ले लूँ A + D, और तीसरा टर्म A + 2D ले लूँ। लेकिन यहाँ पे ये भी लेंगे तब भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, मतलब ये हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम एक आएगी, वहाँ पे क्या होगा कि इनको हम सॉल्व करने में थोड़ी सी मुझे डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ प्लस में ही लगे हुए हैं। लेकिन हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं दिखाऊँ, जैसे सीरीज़ का एक टर्म A है तो इसको इस साइड तो हम A + D और A + 2D लिख सकते हैं, A + 2D। लेकिन हम चाहें तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसमें से कॉमन डिफरेंस को माइनस कर दें, हम A में से कॉमन डिफरेंस को क्या कर दें, माइनस कर दें, तब भी ये सीरीज़ हमें यही मिलेगी, A - 2D। दूसरे साइड हम कॉमन डिफरेंस को माइनस भी करते जाएं तो भी हमारी क्या हो जाएगी, ये एक सीरीज़ हमें मिलती जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस प्लस दोनों का कॉम्बिनेशन लें, तो यहाँ पे 3 टर्म हमें लेना हो तो इन तीनों टर्म्स को हम कंसिडर करेंगे, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा, ये तीनों टर्म हमारे यूज़फुल होंगे। इसी वजह से यहाँ पे प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें कैलकुलेट करने में ईजी होगा। इसी वजह से ये माइनस भी कंसिडर करते हैं। तो बुक्स में यही लिखा हुआ है। तो 3 टर्म लेने हो तो हम क्या लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे सर्किल किया तो उसको एक बार फिर से लिख देता हूँ। तो हमें लेना हो 3 टर्म, तो हमें लेना हो A - D, A - D, A, A + D। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं 3 टर्म्स लेना हो। इसी तरीके से अब हम हमें 4 टर्म लेना हो, 4 टर्म्स हमें जब लेना हो, दूसरा जो है केस हम ले लें 4 टर्म्स, और टेकन।
ठीक है। जब हम 4 टर्म्स ले लें तो उनको हम ऐसे दिखाएंगे, तो a माइनस 3d कॉमा a माइनस d कॉमा a प्लस d कॉमा a प्लस 3d। ठीक है, तो इस तरीके से हम 4 टर्म्स को दिखा सकते हैं, और इसी तरीके से हम चाहें 5 टर्म्स को भी दिखा सकते हैं। फाइव टर्म्स को भी दिखा देते हैं, बस 4 5, बस इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं, बस 2, वैसे काम हमारा इतने से ही हो जाएगा। 3 पूछेगा, 4 पूछेगा या 5 का पूछे रहेंगे, पर फिर भी हम लिख लेते हैं हमारे, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है तो इसी वजह से मैं लिखवा देता हूँ, तो आपको कहीं ढूंढना ना पड़े। तो 4 टर्म लेना हो तो a माइनस 2d कॉमा a माइनस d कॉमा a प्लस d कॉमा a प्लस 2d। ये हमें 5 टर्म्स लेना हो तो हम इस तरीके से ले सकते हैं, 4 टर्म लेना हो तो ऊपर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने जो भी थ्योरी का जो भी पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया है। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज़ करा देता हूँ मैंने क्या क्या कंप्लीट किया। थ्योरी